इजरायल और फिलिस्तीन के बीच छिड़ी जंग की वजह से गाजा में दहशत का आलम है। फिलहाल दोनों देशों के बीच तनाव को देखते हुए ये नहीं लगता कि ये जंग जल्दी थमने वाली है। अगर ये जंग नहीं थमी तो वक्त के साथ इसका दायरा बढ़ता जाएगा, यानी इजरायल और फिलिस्तीन के बीच छिड़ी इस जंग की वजह से एक बड़ी जंग की शुरुआत भी हो सकती है। यूक्रेन से भी बड़ा युद्ध शुरू हो चुका है। हमले की शुरुआत कैसे हुई, ये बहुत गौर से देखिएगा। जो तस्वीरें विचलित कर सकती हैं उन्हें एडिट करके हटा दिया गया है। ये हमास के हमलावर हैं जो 7 अक्टूबर को सुबह सुबह इजरायल के एक मिलिट्री कैंप पर हमला कर दिया। इस दौरान हमास के इस ग्रुप ने ग्लाइडर का भी इस्तेमाल किया और फिर ये उड़ते हुए इजरायल के मिलिट्री कैंप के पास उतरे। ग्लाइडर पर 2 हमलावर सवार हैं और उनके हाथ में है मशीन गन। ऐसे कई ग्लाइडर लॉन्च किए गए और फिर उन्होंने उतरते ही इजरायल के अड्डों पर गोलीबारी शुरू कर दी। यह पिछले 50 वर्षों में इजरायल और फिलिस्तीन के बीच सबसे बड़ा युद्ध कहा जा रहा है। जिस मिलिट्री अड्डे को टारगेट किया गया वहां कई इजरायली सैनिक मारे गए हैं। इजरायल के पुलिस चीफ ने कहा है कि गाजा पट्टी के पास 21 ऐसी लोकेशन है जहां बड़े हमले हुए हैं। ראשי מערכת הביטחון, הנחיתי קודם כל לטהר את היישובים מהמחבלים שחדרו פנימה. הפעולה הזאת מתבצעת בשעות הללו. במקביל הוריתי לבצע גיוס מילואים נרחב ולהשיב מלחמה שערה בעוצמה ובהיקף שהאויב לא הכיר. इसलिए कहा जा सकता है कि इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद इस हमले को लेकर पूरी तरह फेल साबित हुई है। हमास की ट्रेनिंग को लेकर मोसाद अनजान रही। हमास की रॉकेट पावर को लेकर मोसाद अनजान रही। एक साथ इतने रॉकेट तैनात कर दिए गए लेकिन मोसाद को भनक तक नहीं लगी। इजरायल पर हमले की एक बड़ी वजह बहुत दिनों से उबाल खा रही थी, जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती है। और इजरायल पर ऐसा हमला किसी भी वक्त हो सकता है, ये बात भी किसी से छुपी नहीं थी। इजरायल पर जो हमला हुआ उसकी सबसे बड़ी वजह वेस्ट बैंक के रिहायशी इलाकों में इजरायल का सैन्य ऑपरेशन है। पिछले कई दिनों से वेस्ट बैंक, जो फिलिस्तीन का पूर्वी हिस्सा है, वहां इजरायल की सेना की गतिविधियां बढ़ी हैं। कई फिलिस्तीनी इजरायल की सेना के ऑपरेशन में मारे गए हैं और इसमें बच्चे भी शामिल हैं। वेस्ट बैंक की बहुत सी जमीन पर सेटलर्स को बसाया गया है और इसे लेकर फिलिस्तीन और इजरायल के बीच तनाव बढ़ता गया। और उधर हमास के हमले के बाद इजरायल की वायुसेना ने मोर्चा संभाल लिया। इजरायल की सीमा में घुसपैठ कर रहे हमास के आतंकियों के खिलाफ एयर स्ट्राइक कर दी गई। गाजा से इजरायल की सीमा में घुसने के दौरान उन्हें निशाना बनाया गया। इजरायल के इस हमले का वीडियो भी सामने आया है। इजरायल की वायुसेना ने मोर्चा संभाल लिया है और हमास के आतंकियों पर इजरायल की तरफ से पलटवार किया गया। हमास के हमले में इजरायल के शहर धुआं-धुआं हो गए। इसके साथ ही दक्षिणी इजरायल में गोलीबारी भी होने लगी। गाजा पट्टी से इजरायल में हमास के लड़ाके घुसे और ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस हमले के बाद पूरे इजरायल में सड़कों पर सन्नाटा पसर गया। हालात को देखते हुए इजरायल में लोगों से घरों में ही रहने की अपील की गई है। हमास के ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड में इजरायल की सेना पर जितना बड़ा हमला किया गया उसकी तस्वीरें बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। ये इजरायल का मरकावा टैंक है जो गाजा से लगे इजरायल के इलाके में खड़ा था और तभी उसको ऐसा टारगेट किया गया कि उसके परखच्चे उड़ने लगे। हमास के हमलावरों ने इस टैंक को एक हमले में जला दिया। हमास ने अपने हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार करके भी भेजे। हर मोटरसाइकिल पर 2 हमलावर और फिर ये इजरायल के इलाकों में फैल गए। बाद में इजरायल से जो वीडियो आया उसमें आप ऐसे ही हमलावरों को एसयूवी पर सवार होकर जाते देख सकते हैं। लेकिन ग्राउंड अटैक से बड़ा तो हवाई अटैक हुआ है। हमास ने इतने रॉकेट दागे हैं कि इजरायल गिन भी नहीं पाया। חמאס עשה טעות חמורה הבוקר, הוא פתח במלחמה כנגד מדינת ישראל. חיילי צה"ל נלחמים בכל נקודות החדירה כנגד האויב. ये इजरायल का रेहोत शहर है। यहाँ रॉकेट हमलों के बाद क्या हुआ देखिए, कितना डरावना मंजर है। गाजा पट्टी से लॉन्च किए गए रॉकेट यहाँ आकर गिरे और फिर हर तरफ आग लग गई। ऐसा ही हाल इजरायल के कई और शहरों का भी हुआ है। हर तरफ सायरन बज रहे हैं।
हमास ने 7,000 से ज्यादा रॉकेट एक साथ इजराइल पर चलाए हैं। 7,000 रॉकेट को रोकने में इजराइल पूरी तरह से फेल हो गया। एक तरह से उसका आयरन डोम सिस्टम एक्सपोज हो गया। פצנו כרגע את הפלחודים למילואים באד-הוק, כל כיתות הכוננות יוצאים החוצה, חסימות בכל הערים. הנחיות לתושבים כרגע להסתגר בבתים, לנעול את הדלתות, דלת נעולה, אנשים לא ייכנסו לשם, אף אחד שלא יצא החוצה, כי במקביל יש את התקפת טילים. इससे पहले आयरन डोम ने रात में भी गाजा से फायर किए गए रॉकेट को रोककर खुद को साबित किया है। नेतन्याहू ने इस सिस्टम को गाजा और आसपास में तैनात किया हुआ है। उनको पूरा यकीन रहा है कि आयरन डोम किसी भी हमले से बचा सकता है, और यही कहकर नेतन्याहू ने इस सिस्टम की पूरी दुनिया में मार्केटिंग भी की है। इसका एक नमूना देख लीजिए। यह सिस्टम रॉकेट्स को आसमान में ही नष्ट कर देता है। यह है कमाल आयरन डोम का। इससे पहले जब फिलिस्तीनी संगठन हमास ने रॉकेट से हमला किया है, आयरन डोम का सक्सेस रेट 90% से ऊपर रहा है। यानी हर 100 रॉकेट हमलों के बाद जब आयरन डोम की मिसाइल फायर की गई तो उसने 90 से ज्यादा रॉकेट को आसमान में ही रोक दिया। इसी वजह से इस एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर दुनिया में मांग बढ़ने लगी। यह ज़ेलेंस्की की डिमांड लिस्ट में भी आ गया। आयरन डोम 4 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर दूर से हो रहे हमलों को रोक सकता है। यह मिसाइल को भी रोक सकता है, यह रॉकेट के हमलों को भी रोक सकता है और तोप के गोलों को भी रोक सकता है। इजराइल की यह हालत देखकर कह सकते हैं कि इन हमलों को रोकने के लिए आयरन डोम फेल साबित हुआ है, और वो इस्तेमाल में बहुत महंगा साबित होता है, क्योंकि 1 लाख रुपए की कीमत वाले रॉकेट या तोप के गोले को रोकने के लिए इसमें से 2 मिसाइल फायर की जाती है, जिनकी कीमत रेंज के हिसाब से 70 लाख से 1 करोड़ रुपए तक होती है। यानी एक रॉकेट जिसकी कीमत 1 लाख रुपए भी नहीं है, उसको रोकने के लिए इस हथियार की इतनी बड़ी कीमत हैरान करती है।